हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों, मैं भीम सिंह। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th की 3.2 का पहला क्वेश्चन है। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, इससे पहले वाले जो अपन ने किया है 3.1 किए हैं, उसके अंदर अपन ने समीकरण को हल किससे किया है? ग्राफी विधि द्वारा हल किया है। ठीक है, अब अपन करेंगे प्रतिस्थापन विधि के द्वारा, यानी कि समीकरण युग्म का मतलब दो समीकरण, दोनों समीकरण होंगे दो चर वाले होंगे, x और y। अब दो चर हैं, दो समीकरण हैं, तो फिर प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहला है वो क्या है? पहला अपने को दे रखा है x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, अब देखो, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हुआ। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये है कि पहला समीकरण है ना, पहले समीकरण के अंदर कौन है? x और y। दूसरा समीकरण है, दूसरे समीकरण के अंदर कौन है? x और y। प्रतिस्थापन का मतलब ये है कि आप पहले समीकरण से x का मान निकालो और दूसरे समीकरण में x के मान की जगह पे पुट कर दो। या फिर क्या है कि पहले समीकरण से y का मान निकालो और दूसरे समीकरण में पुट कर दो, यानी कि प्रतिस्थापन कर दिया आपने। ठीक है, तो या तो पहले समीकरण से x का मान निकालो, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित कर दो। पहले समीकरण से y का मान निकालो, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करो। इससे आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। देखो, x का प्रतिस्थापन करोगे, y का मान मिल जाएगा, और फिर ये जो y का मान है आप किसी भी समीकरण में रख दो तो आपको किसका मान मिल जाएगा? x का मान मिल जाएगा। ये है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, सॉल्व करते हैं। देखो इसका आंसर। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट से, ठीक है, आप किसी भी समीकरण से निकाल सकते हो, मैं समीकरण फर्स्ट से ही ले रहा हूँ। तो समीकरण फर्स्ट से क्या करोगे? ये लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14। x का मान निकालो। x का मान निकालने का मतलब है बराबर के इधर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ x ही होना चाहिए, बाकी सबको एक साइड भेज दो। यानी कि x बराबर कितना? 14 तो उधर ही है बराबर के, प्लस y को उधर भेज दोगे, कितना हो जाएगा? माइनस का y। अब ये किसका मान आ गया अपने पास? x का मान आ गया। तो मैंने क्या बोला है कि पहले समीकरण से x का मान निकालो, दूसरे समीकरण में x की जगह पे पुट कर दो। ठीक है, देखो अब ये जो x का मान है ना, ये दूसरे समीकरण की जगह पुट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दो कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो पहले तो समीकरण सेकंड लिख दो। समीकरण सेकंड है x माइनस वाई बराबर 4। x का मान कितना रखोगे? 14 माइनस वाई। ठीक है, फिर ये माइनस अपनी जगह पे माइनस, फिर ये माइनस का y बराबर 4 14। ठीक है, आप इस तरीके से निशान लगाते जाएं, अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। ठीक है अब देखो, माइनस वाई और माइनस वाई कितने होंगे? माइनस के 2y बराबर के 4। अब मुझे y का मान निकालना है, तो बराबर के इधर सिर्फ y को रखना है, बाकी सभी को बराबर के उधर भेज देते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 2y बराबर, देखो बराबर के इधर तो 4 है, अब ये प्लस का 14 उधर गया तो किसका हो जाएगा? माइनस के 14। तो यहाँ से माइनस का 2y, 4 में से 14 गए तो कितने बच गए? माइनस के 10, है ना। देखो पहले आप इस ऐसी सिचुएशन हो बिल्कुल जीरो से समझना, अपने को एक बार में ही समझना है और अच्छे से समझना है। ऐसा नहीं कि बार बार एक ही क्वेश्चन को देखे जा रहे हैं, नहीं, एक बार समझना और एक बार में ही अच्छे से समझना है। देखो हालांकि छोटी बातें सभी को आती हैं, लेकिन मेरा काम है मैं बिल्कुल जीरो से, जिसको बिल्कुल जीरो से भी नहीं आता है उसको भी बताएंगे। देखो
पहले तो आप क्या करो, बड़े में से छोटा घटाओ। 14 में से 4 गए, पीछे बच गया 10। अब जिस चिन्ह का बड़ा नंबर जिस चिन्ह का हो उस चिन्ह को लगाना है। तो बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर ये माइनस का 10 बटे ये 2 गुणा में है, इधर आ गए तो भाग में। तो माइनस का y बराबर 2 एकम 2, 2 पंजे 10, माइनस के 5, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया, 5। ठीक है, अभी अपने पास सिर्फ y का मान आया है। कितना आया है y का मान, 5 आया है। अब इस y के मान को, y का जो मान आया है, अब इस y के मान को समीकरण चाहे फर्स्ट में रखो चाहे सेकंड में रखो। मैं क्या करता हूँ, समीकरण फर्स्ट में रखता हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल लिख देते हैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ओके। समीकरण फर्स्ट को लिखो। समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 14। तो x की जगह तो x, y की जगह कितना रखोगे, 5 बराबर 14। तो x बराबर कितना हो गया, 14 प्लस का 5 इधर आ गया तो माइनस के 5। तो x बराबर कितना आ गया, 14 में से 5 गया, पीछे बच गया 9। ओके, तो इस तरीके से अपना जो x की वैल्यू आएगी, है ना, तो x बराबर अपने पास कितना आ गया, 9, और y बराबर कितना आ गया, 5। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से प्रतिस्थापन विधि है। अपन इसके 5-6 सोल्व करेंगे ना, ये सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 सोल्व करने के बाद में अपने को प्रतिस्थापन विधि का प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो। क्वेश्चन नंबर दूसरे में है तो ये क्या, क्वेश्चन नंबर पहले की तरह 2 समीकरण दिए हुए हैं। दोनों समीकरण से आपको क्या करना है, वही x और y का मान निकालना और इसमें पुट करना है। ठीक है, अपन करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। 2 समीकरण हैं। आप ऐसा करो, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से, है ना, पहला वाला मैं हमेशा समीकरण फर्स्ट लूँगा, दूसरा वाला हमेशा समीकरण सेकंड लूँगा। तो समीकरण फर्स्ट से इतना लिख दिया। तो समीकरण फर्स्ट से आप क्या करो, समीकरण फर्स्ट को लिखो s माइनस टी बराबर 3। अब यहाँ से देखो s का मान निकालना आसान है, माइनस का टी उधर जाएगा तो प्लस का टी हो जाएगा। ठीक है, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 3 प्लस टी। ये अपने पास आ गया, एक s का मान आ गया। ठीक है, तो किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालना है और दूसरे में उसका मान को रखना है, यानी कि प्रतिस्थापन करना है। देखो अब यहाँ पर x और y की जगह क्या है, s और t है। तो 2 चर है ना, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई x और y हो, p q हो सकता है, l m हो सकता है, ठीक है, s t हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 चर होने चाहिए। तो यहाँ से s की वैल्यू आ गई। अब ये s की वैल्यू कहाँ रखोगे, इस s की जगह पे रखोगे। तो आप ऐसा करो, यहाँ लिखो कि s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ओके, s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो इसका समीकरण सेकंड में रख देते हैं। s अपने पास है 3 प्लस टी। पहला अपन ऐसा करते हैं, समीकरण को ही लिख देते हैं। समीकरण है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। ओके, s की जगह पे कितना रखोगे, ये रखोगे भाई, s की जगह पे पूरा का पूरा ये है, तो s की जगह पे तो आ जाएगा 3 प्लस टी बटे में कितना है 3 प्लस कितना है टी बटे 2 बराबर कितना है 6। यहाँ से देखो ये भी t है, ये भी t है, तो t का मान तो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, और फिर t का मान किसी भी एक समीकरण में रखोगे तो किसका मान आ जाएगा, s का मान आ जाएगा। अब देखो ये एक भिन्न लग रही है ना सॉरी, ये एक भिन्न है, ये अंश है और ये हर है, ये अंश है और ये भिन्नों को जब भी जोड़ते हैं या घटाते हैं
तब क्या करते हैं, हर का लसअप लेते हैं। ठीक है, लसअप लेने का तरीका अभी तो ये बिल्कुल सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ, अभाज्य गुणनखंड से ही लिया करो। ठीक है, 3 और 2 का लसअप। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 का भाग दोगे तो 3 तो वैसे ही रहेगा, 2 एकम 2, और फिर 3 का दोगे तो 1 और 1। ठीक है, फिर इनको आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 3 बराबर 6। तो LCM लसअप कितना आ गया मेरा, 6 आ गया। तो लसअप को तो मैंने ले लिया 6। अब लसअप का मतलब क्या होता है, लसअप का मतलब ये होता है कि 6 के अंदर 3 का भी भाग जाता है, 2 का भी भाग जाता है। जिन जिन का आपने लसअप लिया है, जो आया है उसके अंदर उनके हरों का पूरा पूरा भाग जाता है। भाई पूरा पूरा भाग जाता है तो फिर पूरा पूरा भाग दे दो, बात खत्म। तो 3 का भाग दो 6 में, सीधी सी बात है, 3 का भाग 6 में दोगे तो 2 बार जाएगा, और इसको उसके ऊपर वाले से यानी कि अंश से गुणा करना पड़ता है। ओके, जो चिन्ह है वो लगा दिया। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा भाई, 3 बार जाएगा। 3 को इसके अंश से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा बराबर 6। ठीक है, अब इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं, यहीं सॉल्व कर देते हैं सॉरी गला खराब है। 2 अब पूरे ब्रैकेट से गुणा होगा, ये जो 2 है पूरे ब्रैकेट से, तो 2 3 से भी होगा और 2 टी से भी होगा। तो 2 3 से होगा तो 3 दूनी 6, बीच में प्लस है, 2 को टी से करोगे तो 2 टी बटे में कितना है 6। ठीक है, प्लस सॉरी ये पूरा का पूरा ऊपर ही है, प्लस ये 3 को करोगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब देखो इस तरीके से ज़रूर करें। तो यहाँ 2t और 3t, 2t और 3t मिला के हो जाएगा 5t कप, 5t हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6, ये 6 भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 6 को 6 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 36। तो ये 5t बराबर आ गया 36, प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6। तो 5t बराबर आ गया 36 में से 6 गए पीछे, बच गए 30। तो t बराबर आ गया, देखो ये 5 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो 30 में 5 का भाग दोगे तो 5 छंग 30, t बराबर आ गया 6। t बराबर 6 आया है, इस t बराबर 6 को समीकरण फर्स्ट में रखो या फिर समीकरण सेकंड में रखते हैं। ठीक है, t बराबर 6 को t बराबर 6, t बराबर 6 समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो t बराबर 6 समीकरण फर्स्ट में रखो तो समीकरण फर्स्ट लिखो s माइनस टी बराबर 3। बिल्कुल अच्छे से लिखो, जितने आप स्टेप लिख सकते हो उतने लिखो, ताकि अच्छा लगेगा, मार्क्स हैं अच्छे मिलेंगे। और बिल्कुल राइटिंग से करो। s का मान तो निकालना है, माइनस टी का मान है 6 बराबर कितना है 3। यहाँ से s बराबर आ जाएगा 3 तो है, माइनस के 6 उधर गए तो प्लस के 6, तो s बराबर कितना आ गया 9। तो इस तरीके से अपना जो आंसर है वो कितना है भाई, x का मान सॉरी s का मान आ गया 9, t का मान आ गया 6। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है, s का मान 9, t का मान 6, यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ s बराबर 9, t बराबर 6, ये इसका हो जाएगा आंसर। ओके, अब अपन इसका करते हैं थर्ड पार्ट। अब देखो फर्स्ट अपना यही है कि भाई समीकरण 1 से, पता ही है इसको मैंने 1 लिया है और इसको 2 लिया। समीकरण फर्स्ट से x और y किसी का भी मान निकालो। तो पहले तो आप समीकरण फर्स्ट ही लिख दो, 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से x का मान निकालते हैं तो 3x बराबर 3, माइनस का y उधर गया तो किसका हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 3 प्लस वाई, ये 3 गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। ये माना है अपने पास x का, और ये x का मान किसकी जगह पे रखोगे, दूसरे समीकरण में x की जगह रखोगे। इसी को ही तो बोलते हैं प्रतिस्थापन। क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन।
तो बिल्कुल लिखना पड़ेगा कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x का मान समीकरण सेकंड में रखो तो ये तो हो जाएगा 9, x की जगह पे क्या लिखोगे 3 + y बटे में 3, ठीक है। फिर माइनस का 3y बराबर 9। अब देखो ये जो 9 है ना, ये 9 ऊपर है अंश में, क्योंकि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9/1, और इसके बीच में कोई भी चिन्ह नहीं होने का मतलब ये किस में है, गुणा में है। तो गुणा में है इसका मतलब 3 और 9 को मैं आराम से काट सकता हूँ, ठीक है। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब इस 3 को इस पूरे ब्रैकेट से यानी कि 3 + y से गुणा करना है। तो पहले 3 को 3 से करो, 3 को 3 से किया तो 3 तिया 9, फिर बीच में है प्लस, फिर 3 को y से करोगे तो कितना आ जाएगा 3y, और ये फिर माइनस का 3y बराबर कितना आ गया 9 आ गया। यहाँ से देखो बहुत ही अच्छा है, प्लस का 3y माइनस का 3y कट गया तो कितना आ गया 9 बराबर 9। ना तो x का मान आया है ना ही y का मान आया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अंदर आपको सीधा यही लिखना है कि इस समीकरण युग्म के अनेक हल हैं। कितने हल हैं, अनेक हल हैं। आपको मैंने पहले बताया था 2 समीकरणों के अनेक हल कब होते हैं, जब रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। रेखाएं क्या होती हैं, समपाती। एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर तो बहुत सारे हल होते हैं, ठीक है। तो इसका यही आंसर है कि इस समीकरण के अनेक हल होते हैं। ओके, इसका 4th पार्ट करते हैं। तो बच्चों इसका 4th पार्ट है 0.2x प्लस का 0.3y प्लस का 0.3y बराबर में कितना है 1.3। और दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस का 0.5y इक्वल टू 2.3। ये अपने पास समीकरण है, ठीक है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम तो यही होगा कि भाई इसको समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालो। आप सबसे पहले दशमलव को हटा दो। देखो कितने अंक छोड़कर दशमलव हैं, एक अंक छोड़कर, है ना। ये अंक नहीं है x, ये है चर है और ये है अचर। तो पहले तो इसको आप भिन्न में बदल दो, यानी कि देखो दशमलव में है तो आप इसको क्या लिख सकते हो 2/10। एक अंक छोड़कर दशमलव है ना, तो दशमलव हटेगा तो बटे में कितना आएगा 10। 2 अंक होते हैं ना, तो फिर बटे में 100 आता। तो पहला काम तो यही कर देते हैं कि 3 इधर भी एक अंक छोड़कर हैं, 3/y 10, इधर भी ये हैं तो ये हो जाएगा 13/10, ठीक। ऐसे ही आप इस समीकरण को भी कर देते हैं, पहले ये लिख देते हैं तो ये हो जाएगा 4/10x प्लस का 5/10y बराबर ये पॉइंट तो हट गया, बटे में आ जाएगा 10, ठीक है। अब आप यहाँ से ऐसे करो, अब आप इसमें क्या करो, सबसे पहले ये x और कहीं, ठीक है। अब आप ऐसा करो x का मान निकालो। तो सबसे पहले इस भिन्न को उधर लेके जाओगे तो यहाँ आ जाएगा 2x/10 बराबर, उधर तो हैं 13/10, ये प्लस का उधर गया तो माइनस के 3/10y, ठीक है। सबसे पहला काम ये हो गया। तो अब आप ऐसा करो कि भाई ये 2x/10 है बराबर, अब इसका क्या लेना पड़ेगा, लसअप। भाई घटाओगे तो लसअप लोगे ना, तो लसअप कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 10 का भाग 10 में एक बार तो ऊपर बच गया 13, माइनस 10 का भाग 10 में एक बार तो ऊपर बच गया 3y, ठीक है। अब यहाँ से देखो 10 इसके भाग में इधर आएगा तो गुणा में, अपन अगले स्टेप में कर देते हैं। एक एक स्टेप को समझ रहे हैं। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y/10, ये पूरा का पूरा गुणा हो जाएगा। ये 10 है इधर पूरे गुणे में चला जाएगा
तो 10 से 10 कट जाएगा, तो ये 2x आ गया। अब देखो x का मान कितना आएगा भाई, 2 भी तो क्या है गुणा में है ना, तो इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 13 माइनस 3y बटे में 2। ये फाइनली मेरा x का मान आया है। इस फाइनली x का मान मुझे किस में रखना है, समीकरण सेकंड में रखना है। तो बिल्कुल इसको अपन लिख देते हैं। क्या लिखते हैं कि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ओके, x का मान समीकरण सेकंड में रखते हैं। यहाँ से ये है 4/10 इंटू एक्स, एक्स कितना है 13 माइनस 3y बटे में 2, फिर ये प्लस के हैं 5/10 इंटू वाई बराबर हैं 23/10। अब इसको सोल्व करते हैं, अब कैलकुलेशन है, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो वैसे ये आपस में गुणा में है, 2 और ये आपस में कट जाएगा, पहले जितना कटे उतना काट देते हैं। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 10 भी कट रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ से भी काट सकते थे सीधा, ठीक है, लेकिन 2 और 10 कटेगा तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये तो हो गया 1/5, यानी कि 13 माइनस 3y तो ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया सिर्फ 5, 1/5 मतलब 5 इसके भाग में आ गया, प्लस ये भी कटेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा y/5 दूनी 10, y/2, ये बराबर आ जाएगा अपने 23/10, ठीक है। इसको एक बार और देखो, ये मैंने कैसे किया है कि 4/10, 4/10 तो था ही पहले, x का मान 13 माइनस 3y/2, तो भाई ये गुणा अंश में है, ये हर में है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2/10, तो 2/10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये 5/10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, थोड़ा हल्का हो गया, ओके। अब देखो ये पूरा एक है पहले मैं इस भिन्न को सॉल्व करता हूँ। अब बताओ लसब किसका लेना है, 5 और 2 का, तो अपन लसब लेके देख लेते हैं, ठीक है। 5 और 2 का लसब, ये 5 है और ये 2 है, पहले 2 का दोगे तो 1, फिर 5 का दोगे तो 1, तो 5 दूनी 10, लसब कितना आ गया अपने पास, अभी भी 10 आ गया। 5 का भाग 10 में दोगे, है ना, 5 का भाग 10 में दो, 5 का भाग 10 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और फिर इस 2 को पूरे अंश से गुणा करोगे 3y, फिर बीच में है प्लस, 2 का भाग 5 में कितनी बार गया, 5 बार। आपको मैं डायरेक्ट ऐसे बोल सकता हूँ कि क्रॉस मल्टीप्लाई करो, लेकिन ऐसे नहीं करना है अपने को, तो समझ नहीं चीज़, ठीक है। तो 5 को गुणा करना है y से, बराबर कितना है 23/10, ओके। अब देखो 2 को 13 से गुणा किया तो 13 दूना 26, माइनस 2 को 3y से गुणा किया तो 3 दूनी 6y, प्लस के 5y, ठीक है, बटे में कितना है 10, बराबर कितना है 23/10, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये इधर भाग में है, उधर जाएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो अपने पास इधर बच जाएगा 26 माइनस के 6y प्लस के 5y बराबर 23/10 गुणा 10, 10 से 10 कट जाएगा, भाई ये 10 है, इधर गुणा में जाएगा तो 10 से 10 कट जाएगा ना, तो ये तो कट गया। आप सीधा डायरेक्ट यहाँ से सीधा काट सकते हो, हर से कट जाएगा, अंश से कट जाएगा, चलो ठीक है। तो फिर इधर कौन बच गया, 23 बच गया। अब देखो ये आ गया 26 माइनस के 6y प्लस के 5y, तो माइनस का y पीछे बचेगा, बराबर इधर कौन है 23। अब देखो माइनस का y बराबर 23 प्लस के 26, उधर गए तो माइनस के 26, तो फिर माइनस y बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3, y बराबर आ गया 3। तो इस तरीके से अपना y बराबर 3 आ गया। अब ये जो y बराबर 3 है, इसको आप क्या करो, लिखो कि y बराबर 3 है समीकरण फर्स्ट में रखने पर, y बराबर 3 का मान है वो समीकरण फर्स्ट में रखो। अब देखो समीकरण फर्स्ट ये रहा, इसमें y बराबर 3 रखो, तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट रख रहा हूँ, ठीक है। y का मान 3 है। अब देखो y बराबर 3 रखते हैं
तो y की जगह 3 रखा तो ये आ गया। तो 13 माइनस 9, 3 किया 9, 13 में से 9 गए, पीछे बच गए, पीछे कितने बच गए 4/2, 2 से 2 कट गए तो कितना आ गया 2। तो x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। ये अपना क्या हो जाएगा फाइनली आंसर। ओके, x बराबर जगह नहीं है, कहाँ लिखें, यहाँ ब्रैकेट बना के लिख दो। x बराबर आ गया 2, y बराबर आ गया 3। ये अपना हो गया फाइनली आंसर। कुल मिला के अपन कर क्या रहे हैं, किसी एक समीकरण से x का मान उठाया, दूसरे समीकरण में x का मान रखा, y का मान मिला, फिर y का मान किसी भी एक समीकरण में रखने पर x का मान मिल जाएगा। ओके, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां करते हैं। नेक्स्ट इसका 5th पार्ट, 5वां 5th पार्ट है √2x प्लस का √3y इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है, सेकंड समीकरण है √3x माइनस के √8y बराबर 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो, इसको तो मैं लूँगा फर्स्ट और इसको लूँगा सेकंड। तो आप लिखोगे कि समीकरण फर्स्ट से, तो पहले समीकरण फर्स्ट लिखो √2x प्लस √3y बराबर 0, ठीक है। देखो पहली बात तो ये है कि आखिर में अगर 0 आए तब x और y का मान लगभग 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आप रख के देख लो, ठीक है। x बराबर यहाँ सीधा 0 करोगे तो वैसे 0 आएगा। अपन पूरा करते हैं, ठीक है। देखो पहले तो क्या करते हैं, x का मान निकालते हैं। तो √2x बराबर, ये प्लस का है उधर गया तो माइनस के √3y, यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का √3/√2 गुणा में इधर आ गया तो भाग में इंटू y। ये आ गया अपना x का मान। इस x के मान को इस वाले समीकरण में यहाँ पर इसको पुट करना है। ओके, देखो x का मान समीकरण, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड में रखने पर समीकरण सेकंड है √3x माइनस के √8y बराबर 0। अब इसकी जगह ये पूरा रखेंगे तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं अपन, ठीक है। ये √3 की जगह √3, x की जगह पे पूरा का पूरा आप क्या लिखोगे, ये वाला मान, ये माइनस के √3/√2 इंटू y, माइनस के √8y बराबर 0, ठीक है। अब देखो अंडर को अंडर से गुणा करोगे, यानी कि √3 कितना हो गया 3 हो गया, और ये प्लस का है और ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस √3 का मान हो गया 3y बट्टे में तो यही है √2 माइनस के √8y बराबर 0। अब देखो यहाँ से बट्टे में कितना है, कुछ नहीं है तो कितना लिख दिया 1। अब इनका लसअप लो तो इसका लसअप आ जाएगा √2। √2 में √2 का भाग दोगे तो एक बार, 1 को अंश से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस के 3y, माइनस √2 को 1 का भाग √2 में दोगे तो कितनी बार जाएगा √2 बार, और उसको उसके ऊपर वाले यानी कि अंश से गुणा करोगे √y बराबर 0। अब देखो ये तो कितना है माइनस का 3y, √2 को √8 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये प्लस माइनस के √16y। अब देखो √2 है, 0 से गुणा होगा, ये भाग में उधर जाएगा तो 0 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आप चाहो तो कॉमन क्या लोगे,
या फिर कॉमन ले लो, यहाँ से y कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया कौन, -3 और -√16 बराबर 0। अब y का मान निकालना है ना, तो y का मान निकालना है, ये पूरा का पूरा क्या है y के गुणा में है, इधर आ गया तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि y बराबर हो गया 0/-3 -√16। अब बटे में कुछ भी आए, अंश में कितना आ गया 0। जब कभी भी अंश में 0 आता है तो उस पूरे का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी कि y का मान कितना आ गया 0। y का मान 0 आ गया है। अब अपन y का मान क्या करते हैं, इसमें पुट करते हैं। आप चाहो तो सभी में इसको दे देना समीकरण 3, तो आप लिख दो, मैं इसको फिर यहाँ सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है, कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, चाहो तो फर्स्ट में रख दो, चाहो तो सेकंड में रख दो, चाहो तो यहाँ पर रख दो। y का मान 0 रखोगे तो फिर ये 0 से अगर कोई गुणा होगा तो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -√3/√2 गुणा 0 बराबर कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से अपने x का मान भी 0 आ गया है और y का मान भी कितना आ गया है, 0 आ गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, x का मान भी 0 आ गया है, y का मान भी 0 आ गया। बराबर 0 दिखे तो भी 0, नहीं तो इस तरीके से सोल्व कर दो। अपनी तो कैलकुलेशन ही तो मजबूत होगी, है ना, आना चाहिए सोल्व करना, घबराना नहीं है। ओके, इसका करते हैं नेक्स्ट पार्ट 6। तो इसका लास्ट 6 पार्ट है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण सेकंड है। तो सबसे पहला काम है कि भाई x का मान निकालो, तो समीकरण फर्स्ट से x का मान निकालते हैं, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट है अपने पास 3x/2 -5y/3 बराबर में -2। ओके, अब ये भी भिन्न है, ये भी भिन्न है, तो भिन्नों का क्या कर लोगे, लसअप लोगे, तो कितना आ जाएगा, 2 और 3 का लसअप आ गया 6। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर 2 का भाग 6 में 3 बार गया, 3 को 3x से गुणा किया तो कितना आ गया 9x, माइनस 3 का भाग 6 में 2 बार गया, 2 को 5y से गुणा किया तो कितना आ गया 10y बराबर -2। ओके, अब देखो ये 6 भाग में है, उधर गया तो गुणा में, तो अपने पास आ जाएगा 9x -10y बराबर 6 दूनी 12, वो भी किसके, -12। यहाँ से अब अपने को क्या करना, x का मान निकालो। अब ये पहले वाले जैसा बन गया समीकरण, तो यहाँ से 9x बराबर कितना हो जाएगा, -12, ये -10y उधर गए तो +10y, x बराबर आ गया -12 +10y बटे में कितना 9, ये x का मान है। अब ये x का मान किस में रखोगे, समीकरण सेकंड में। पहले इसको भी आप थोड़ा रेखिक समीकरण में बदल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से बदल देते हैं। इस तरीके से कैसे बदलोगे, पहले समीकरण लिख देता हूँ, x/3 प्लस का y/2 बराबर कितना हो गया 13/6। 3 और 2 का लसअप आ गया 6, 2 को x से किया 2x प्लस 3 को y से किया तो 3y बराबर 13/6। अब ये 6 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो कैसे हो जाएगा 2x प्लस के 3y बराबर 13/6 गुणा 6, तो 6 से 6 कट गया तो पीछे क्या बच गया 13, यानी अपने पास क्या आ गया समीकरण 2x प्लस का 3y बराबर 13। अब आप इसको ऐसा करो, ये आ गया अपने, ये समीकरण सेकंड था, इसी का इस तरीके से रूप रखा है। अब आप इसमें करो x का मान रखो, तो बिल्कुल लिखो कि समीकरण सेकंड में क्या करोगे, x का मान रखने पर। अब इसमें x का मान रखो तो 2 की जगह 2, x का मान कितना है -12 प्लस के 10y बटे में कितना है 9, और ये प्लस का 3y बराबर 13। अब ये 2 और 9 तो आपस में कटेगा नहीं, तो आप पहले ऐसा करो, 2 को इस ऊपर वाले, भाई ये अंश है तो अंश से गुणा होगा ना, आप ऐसा करो बटे में 1 लिख दो, तो 2 अंश से गुणा होगा, 1 हर से गुणा होगा, है ना। तो क्या बन जाएगा आखिर में, -12 को 2 से किया तो -4,
24 प्लस 10 को 2 से किया तो प्लस का 20y बटा 9 को 1 से किया तो 9 प्लस का 3y बराबर 13। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ ये एक भिन्न बल, अंश कितना है माइनस के 24 प्लस के 20y, हर कितना है 9, यहाँ पे अंश कितना है 3y, हर में कुछ नहीं तो आप क्या करो बट्टे में 1 लिखो। अब इसका फिर से लसअप लो, 9 और 1 का लसअप कितना आ जाएगा, 9 और 1 का लसअप आ गया 9, 9 का भाग 9 में एक बार, 1 को इससे गुणा करोगे तो यही आएगा माइनस का 24 प्लस का 10y। ओके, प्लस है ना, नहीं ये प्लस का ये तो लसअप आ गया, ठीक है, बीच में प्लस। अब 1 का भाग 9 में, भाई 9 और 1 का लसअप लिया था 9 आया, 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 को 3 से गुणा करोगे तो 9 तिया 27y बराबर कितना है, सिर्फ 13। ठीक है, अब देखो, अब ये 9 भाग में उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ऊपर यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का 24 प्लस का 10y प्लस का 27y बराबर। ठीक है, तो ये 13 को 9 से गुणा करोगे तो 13 9 में कितना हो जाएगा, 13 9 में 117। ठीक है, यहाँ से देखो प्लस के 10y है और प्लस के 27y, 27 और 10। ठीक है, ये यहाँ पर है 10 दूना 20, तो ये 10y ना होके बच्चों कितना हो जाएगा, 20y हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 24 उधर जाएगा प्लस का 24, तो सॉरी 20 और 27 कितने हो गए, 27 और 10 37 और 10 47y, ये 117 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 24, 117 और 24 151, 27 37 सॉरी, तो यहाँ से 117 और माइनस के 24 कितने हो गए, 141। y का मान 141/47, तो 47 का भाग यानी कि लगभग 50 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा ना, इसका भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, तो y का मान कितना आ गया, 3। y का मान 3 है, तो आप लिखो क्योंकि y बराबर 3, समीकरण किसी में भी रख दो, फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में रखो, वहाँ से मत लेना ना, चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो आप इसमें रख दो, चाहो तो आप इसमें रख दो, यहाँ रखोगे तो फिर वही लसअप वगैरह लेके ऐसी गलती मत करना, या फिर आप इसको कर दो समीकरण थर्ड और y का मान समीकरण थर्ड में रखो, तो x बराबर था माइनस के 12 प्लस का 10y बटे में 9, तो x बराबर आ गया माइनस के 12 प्लस का 10 इंटू y का मान है 3 बटे में 9, तो माइनस के 12 ये हो जाएगा प्लस का 30 बटे में कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो माइनस के 12 और प्लस का 30 कितना हो जाएगा, 18 बटे 9, 18 बटे 9 कितना हो गया, 2। तो अपने पास आंसर यानी कि y का मान कितना आ गया, y बराबर 3, यह आंसर आ गया, x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया 3 आंसर। ओके बच्चों, इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 है, 2x माइनस 4y बराबर माइनस, दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कर x और y के मान निकालने हैं, और x और y का मान निकालने के बाद में एक समीकरण दिया है कि y बराबर mx प्लस 3, इसमें m की वैल्यू निकालनी है, तो m का मान निकालने के लिए y का मान पता होना चाहिए, x का मान पता होना चाहिए, और x और y का मान अभी अपन प्रतिस्थापन विधि से निकालते आ रहे हैं। ठीक है, तो x और y का मान रख दोगे तो सिर्फ m अननोन ही बचेगा, m का मान आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो समीकरण कौन कौन सी दे रखी है, समीकरण दे रखी है अपने को 2x प्लस का 3y बराबर 11। ठीक है, एक और समीकरण दे रखी है 2x माइनस का 4y बराबर माइनस के
24। ओके, दो समीकरण दे रखे हैं, दोनों से प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे कि समीकरण फर्स्ट से क्या करोगे, किसका मान निकालोगे, x का मान निकालोगे। तो समीकरण फर्स्ट लिख दो, 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x बराबर 11 माइनस के 3y, x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2, प्लस का 3y इधर आ गया, माइनस का 3y 2 गुणा में इधर आ गया तो भाग में, ये अपने पास आ गया x का मान। सीधा समीकरण सेकंड में रखो, ठीक है। तो x का मान आप लिखोगे, चूँकि x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण फर्स्ट से निकाला तो सेकंड में रखोगे तभी तो प्रतिस्थापन होगा। तो आप समीकरण सेकंड में रख दो। अब ये पूरा x कितना है, 11 माइनस 3y बटे 2 माइनस 4y बराबर माइनस का 24। अब इससे पहले आप समीकरण लिख देना। अब देखो 2 से 2 कट गया तो पीछे बच गया 11 माइनस का 3y, ये माइनस के 4y बराबर माइनस का 24। में थोड़ा सा फर्स्ट लिख रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसने पूरा कर दिया उसको सेकंड में कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। देखो 11 माइनस के 3y और माइनस के 4y माइनस के 7y बराबर माइनस के 24, माइनस के 7y बराबर माइनस का 24। ये प्लस के 11 उधर गए तो किसके हो जाएंगे, माइनस के 11 हो जाएंगे, ठीक है। तो माइनस के 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 कितने हो जाएंगे, माइनस के 35। y बराबर हो गया माइनस का 35 बटे माइनस के 7, माइनस से माइनस कट जाएगा यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 पंजे 35। तो y का मान कितना आ गया, 5। y बराबर 5, ये हैं आप समीकरण फर्स्ट में रखने पर। y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट में रखो। तो समीकरण फर्स्ट क्या है पहले वो लिखते हैं, ठीक है। चूँकि समीकरण फर्स्ट या फिर y बराबर इसी में रख दो सीधा, आप इसको दे दो समीकरण थर्ड, y का मान समीकरण थर्ड में रखो। तो देखो x बराबर क्या था, 11 माइनस 3y बटे 2। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 11 माइनस 3 इंटू वाई का मान कितना है, 5 बटे में 2। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 5 3 15 बटे में 2। 11 में से 15 गए तो माइनस का 4 बटे में 2 कितना आ गया, माइनस का 2। तो इस तरीके से अपने पास आ गया है x का, y की वैल्यू आ गई 5, x का मान आ गया है माइनस 2। अब अपने पास ये समीकरण था जो पहले मैंने लिखा कि y बराबर mx प्लस 3 में m का मान निकालना है। तो आप इसको दे दो, अब इसको दे दो समीकरण फोर्थ। तो आप इसमें लिखो कि x व y का मान, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर y का मान कितना है, 5 बराबर m की जगह m इंटू एक्स का मान कितना है, माइनस 2। तो मैं डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस 2m, सीधा x का मान माइनस 2 प्लस का 3, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस 3, तो 5 में से 3 के पीछे बच गए 2 बराबर माइनस के 2m। m का मान निकालना है, माइनस 2 इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा, तो m बराबर आ जाएगा माइनस 2 बटे 2, है ना। ये माइनस का है, किसी को भी ले लो, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये आ गया अपना आंसर। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, भाषा से संबंधित है और बिल्कुल आसान तरीके से समझाएंगे। पहले अपन भाषा को ही समझेंगे, क्वेश्चन तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो चलो बच्चों, आपकी पढ़ाई जारी रखें और हमसे जुड़े रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।